खालिद खोकर साहब, ये बताइए कि मिनिस्टर साहब अभी दावा फरमा रहे थे कि अब चूंकि 80% काश्त मुकम्मल हो चुकी है गंदम की, हमारी डीएपी की ज़रूरियात भी कम हो चुकी है, तो इसकी वजह से प्राइसेस नीचे की तरफ आ चुकी हैं। तो क्या ये रियलिटी है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, एक बात सही है कि 70-80% काश्त हो चुकी है, लेकिन हाँ। उस काश्त का क्या फायदा जिस गरीब छोटे काश्तकार ने उसमें फास्फोरस डीएपी वगैरह इस्तेमाल नहीं की। अच्छा। उसके बगैर उसने काश्त कर दी क्योंकि उसमें कैपेसिटी नहीं थी कि वो 8,500-9 हजार रुपए खर्च कर सकता एक बैग या 2 बैग लेने के लिए। तो कितना नुकसान हो सकता है हमारी पैदावार को इससे? इसका यील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा सर? यील्ड में मिनिमम मैं आपको अर्ज करूं, मैं बहुत ही कम आपको बता रहा हूँ, बहुत ही कम 5 से 10% जो ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, 5 से 10% आप कह रहे हैं कि ये इतनी शॉर्टफॉल होगी जो एक्सपेक्टेड यील्ड में, जब और हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी नेचुरली। फिर ऑफ कोर्स हमें इंपोर्ट, यही तो एक इशू है जिसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला हूं, मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिला हूं, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला हूं। मैंने बार बार यही कहा कि हमारे लिए जो फूड सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है जी, सबसे इम्पोर्टेंट। दुनिया में इस वक्त फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे आ गई है। हम बारह दफा गुजारिश कर रहे हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी और इसके रेट को कंट्रोल किया जाए। ये बताइएगा कि एक तो ये काश्त का मरहला है, क्या आगे भी डीएपी की जरूरत पड़ेगी? नहीं, आगे डीएपी की इसमें गंदम में जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी फसलें इसके बाद मक्की काश्त होनी है, शुगर केन काश्त होना है, बाकी फसलें सूरजमुखी, बाकी फसलें काश्त होनी है, उसमें इस्तेमाल होगी। ये पूरा साल इस्तेमाल होती रहती है। ये बताइए कि आपने कहा कि आपने मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी से, प्राइम मिनिस्टर से, दीगर लोगों से इस पे बात की, आपको रेजिस्टेंस किधर नजर आई? हुकूमत में कौन ये बात नहीं सुन रहा था जिसकी वजह से आपके ख्याल में? नहीं, हुकूमत में असल इशू ये है कि हुकूमत का ये है कि उसके पास सब्सिडी देने के लिए इतने पैसे नहीं है, क्योंकि अब डीएपी का रेट, डीएपी पाकिस्तान में तो बहुत कम बनती है, कोई 15 से 20% बनती है, उसका भी रॉक बार से आती है, बाकी सारी इंपोर्ट होती है। इंटरनेशनली उसका रेट अप हो गया, जिसका रेट $300 था उसका अब चला गया $950। आपको ये कहा गया इफेक्टिवली बातों में कि हम इस पे सब्सिडी नहीं दे सकते क्योंकि पैसे मौजूद नहीं है, यही सब्सिडी के लिए नहीं दे सकते। जो सब्सिडी के लिए अमाउंट जारी की गई है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ठीक, अच्छा, वो आटे में नमक के बराबर। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो जो छोटे काश्तकारों के लिए बराह रास्त खाद के हवाले से सब्सिडी दी जाएगी, तो उसकी क्या पोजीशन? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, हमारे काश्तकार अगर पाकिस्तान में लें तो 80-90 लाख काश्तकार होगा। जो वो कार्ड बना है वो इस वक्त तक 5 लाख काश्तकारों का कार्ड बना है जो अभी तक सारे एक्टिव नहीं हुए। अच्छा, हम वो यदि के 70-80 लाख जो छोटा फार्मर है उस तक किसान कार्ड पे कैसे पहुंच सकती है जब उसका किसान कार्ड बना ही नहीं है। तो ये जो आज हमने जो प्राइसेस पे किए हैं छोटे काश्तकारों ने, ये बताइएगा कि आगे जब ये कार्ड एक्टिव होगा तो क्या ये प्राइस इंक्रीज हम उसमें क्लेम कर सकेंगे? नहीं, मुमकिन नहीं है सर। जब वो कार्ड बनवाएगा उस वक्त तो नहीं, जब वो और परचेज करेगा तो उसमें क्लेम कर सकेगा ना। फिर दूसरा एक चीज और है जी, इतनी हमने सब्सिडी रखी नहीं, इतने पैसे नहीं रखे। उसमें ये किया गया पर बैग है 1,000 रुपया जी, ठीक है जी। एक्चुअली जब वफाक से होके आया तो 1,500 रुपए पर बैग था, लेकिन पंजाब ने जब उसको इम्प्लीमेंट किया तो 1,000 रुपए पर बैग, और 1,000 रुपए कोई काश्तकार मैक्सिमम 20 बैग ले सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो काश्तकार को वो पैसे काश्तकार तक नहीं पहुंचे, उसको नहीं, शायद किसी एक आधे को पैसे मिले, तो बाकी सब्सिडी का वो तरीकेकार सही नहीं है, काश्तकार उस पर मुतमैन नहीं है काश्तकार, क्योंकि एक्चुअली बजट में पे हमने इजाफी पैसे हमारे काश्तकार ने दिए हैं या यूरिया पे दिए हैं, वो उसको मिलने, वो रिकवरेबल नहीं है पैसे। नहीं, यूरिया पे तो सर सब्सिडी है ही नहीं ना। ठीक है, यूरिया पे सब्सिडी नहीं है, सिर्फ डीएपी। यूरिया पे सब्सिडी नहीं है, बल्कि मैं एक चीज और आज आपके फोरम पे कहना चाहता हूँ, मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि आगे अपने प्लांट्स को बंद ना किया जाए, गैस फराहम की जाए। अगर प्लांट बंद कर दिए गए तो बहुत बड़ा बहरान होगा, क्योंकि आज जो पाकिस्तान में 1768 रुपए की यूरिया का जो कंट्रोल रेट है, अगर आप बाहर से मंगवाते हैं तो वो 10,000 रुपए की पड़ती है इस वक्त। इंटरनेशनली उसका रेट इतना हो चुका है। अच्छा, तो लास्ट ये बताइए कि अब हम क्या करें कि हमें आइंदा साल में गंदम, यानी जब हमारी ये गंदम, अल्लाह करे इसकी बड़ी अच्छी फसल हो, क्या करें कि अब खाद डालें, पानी ज्यादा दें, क्या करें कि वो कमी पूरी हो सके? देखिए, उसकी कमी का तरीका यही है कि काश्तकार उसमें फास्फोरस भी पहले पानी के साथ डाल दे, यानी कि डीएपी या एसएसपी, नाइट्रोफास पहले पानी के साथ डाले।
और उसको नाइट्रोजन यानी कि यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट वो खाद भी पूरी डाल दें। बहुत शुक्रिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद